अग्नि पंच तत्वों में एक अहम तत्व। हिंदू धर्म में इस अग्नि का तो बड़ा ही महत्व है। चाहे वो ईश्वर की पूजा हो, चाहे कोई शुभ अवसर, दीप प्रज्वलित किए बिना संपन्न हो ही नहीं सकते। श्री साईं बाबा स्वयं भी अग्नि के बहुत बड़े उपासक थे और अग्नि को साक्षी मानकर ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बिताया। हर शाम हाथ में टमरेल लेकर बाबा स्वयं मारवाड़ी के दुकान पर जाते थे और तेल लाया करते थे। उस तेल से बाबा मस्जिद में और शिरडी के अन्य मंदिरों में दिए जलाया करते थे। शुरू में बाबा को पगला फकीर समझकर दुकानदारों ने तेल तो दे दिया, मगर कुछ ही दिनों में वे बाबा के इस नित्य क्रम से उकता गए और उन्हें बाबा का मजाक उड़ाने की सूझी। आज आने तो दो उस पागल फकीर को, एक बूंद भी तेल नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लो भाई नंदलाल, मैं आ गया तेल लेने। आ तो गए हो, लेकिन आज तेल नहीं मिलने वाला। अंतर्ज्ञानी बाबा तुरंत जान गए कि मारवाड़ी दुकानदार कुछ छल कपट करने की सोच रहा है। बिना कुछ बहस किए बाबा वहां से निकल पड़े और मंगलाल नामक दूसरे दुकानदार की दुकान पर आ पहुंचे। मंगलाल मारवाड़ी जैसे उनके इंतजार में ही बैठा था। बाबा के आते ही वो बोला, देखो भाई, तेल वेल लेने आए हो तो यहाँ से निकल जाओ, आज से तेल देना बंद। उस शाम बाबा बिना तेल लिए ही लौट गए और उनका मजाक उड़ाने के इरादे से वे दुकानदार भी उनके पीछे मस्जिद में पहुंच गए। मस्जिद में आते ही बाबा ने अपने टमरेल में थोड़ा पानी डाल दिया, जिसमें थोड़ा सा बचा हुआ तेल भी था। फिर उस तेल मिश्रित पानी को बाबा स्वयं ऐसे पीने लगे जैसे वे अपने हृदय में बसे ईश्वर को ही संतुष्ट कर रहे हो। सारा पानी पीने के पश्चात बाबा ने फिर उसी टमरेल में पानी भरकर सारी बत्तियों में तेल की जगह पानी डाल दिया और अग्नि जलाकर सारी बत्तियों को प्रज्वलित कर दिया। सारी बत्तियां कुछ इस तरह जगमगा उठी मानो कि उनमें पानी नहीं तेल ही डाला हो। यह चमत्कार देखकर बाबा का मजाक उड़ाने के लिए वहां इकट्ठा हुए लोगों की आंखें खुल गई। वे बाबा के सामने नतमस्तक होकर उनकी शरण में आ गए और उसी दिन से बाबा के परम भक्त होकर उनके दिखाए हुए मार्ग के अनुसार ही आचरण करने लगे। बाबा ने अपने सारे जीवन में सामान्य जनों के मन के विकारों को नष्ट करके उन्हें ज्ञान की रोशनी दिखाने का महान कार्य किया है।